सभी को नमस्कार। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के संस्थापक तथा अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर महेश चंद्र जी, प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधुओं, सभागार में उपस्थित राजस्थान के जयपुर के सामाजिक सार्वजनिक जीवन के सभी प्रतिष्ठित प्रबुद्ध नागरिक बंधु भगिनी, श्रद्धेय माताएं, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं महेश जी को और प्रतिष्ठान को मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सबसे मिलने का, आप सबके दर्शन करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। कोविड के महामारी के चुनौतीपूर्ण काल में इस व्याख्यान माला के दीनदयाल स्मृति व्याख्यान की जो परंपरा कई वर्षों से चली है, बाकी जैसे सभी जीवन के विभिन्न कामों पर बाधा आई, इस पर भी आ गई, तो पुनः हम अपने व्यक्ति, कुटुंब, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन को, व्यावसायिक जीवन को पटरी पर लाए, तो व्याख्यान माला के भी पुनरारंभ होना स्वाभाविक ही था। लेकिन उसके लिए मुझे इन्होंने पकड़ा, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा। मैंने महेश जी को कहा, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, विद्वान नहीं हूँ, ये व्याख्यान वगैरह के काम जो होता है विद्वानों का काम है। अभी महेश जी कह रहे थे ऊपर खाली है, लोग जा सकते हैं। मैंने और सुंदर जी को कहा ऊपर यहाँ भी हमारे भी खाली है। तो निम्बाराम जी ने कहा इसीलिए तो हम संघ में हैं। वर्षों पूर्व मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बंगलुरु में भारतीय मजदूर संघ के एक अधिवेशन में उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण के जो पुस्तिका छोटी सी छपी, उसका शीर्षक था यू आर ए फूल, यू आर फूल्स, सोवर ऑल द ग्रेट मैन। तो आप पागल हो, और दुनिया के सभी बड़ी हस्तियां ऐसे ही थी। तो दूसरे दिन उस कार्यक्रम में माननीय शेषाद्री जी, संघ के तत्कालीन सरा कार्यवाह, उनका एक भाषण था, सत्र था, उसमें उनका परिचय कराने वाले कार्यकर्ता खड़े हुए। माननीय शेषाद्री जी के परिचय जैसे अभी वैद्य कमलेश विद्यार्थी जी मेरा कर रहे थे, ऐसे उन्होंने थोड़ा लंबा चौड़ा करने की तैयारी से आए थे। माननीय ठेंगड़ी जी ने उनको चलो मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कल शाम को मैंने कहा था आप सभी पागल हैं, ऐसे मेरे भाषण में। हमारे देश में एक पागल लोगों के तैयार करने वाली फैक्ट्री है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आज आए हैं। तो उस मैनेजिंग डायरेक्टर के स्थान पर आज मैं हूँ। तो माननीय शेषाद्री जी ने अपने भाषण के प्रारंभ में कहा एक पागल ही दूसरे पागल को समझ सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल, आज और कल, ये विषय कहना बहुत आसान है,
और कठिन भी है। और यहाँ सभागार में बैठे हुए बहुतांश लोग संघ को कुछ न कुछ जानते होंगे। जैसे अभी माननीय महेश जी ने कहा कि संघ को जानते हैं ऐसे कहने वाले कौन हैं। उन्हें सरसंघ चालक जी मोहन राव भागवत जी ने अपने एक उद्बोधन में कहा था, संघ को जानने वाले कोई नहीं है, हम भी नहीं जानते। जानने वाले एक थे, वो चले गए, संघ की स्थापना करके वो चले गए, तो वही संघ को जानते थे। हम सभी कोशिश कर रहे हैं हमारी जिंदगी भर संघ को जानने के लिए, संघ को जीते जीते जानने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए इस सभागार में अधिकारिक लोग संघ के किसी न किसी रूप से कार्य किए हैं, संघ के बारे में हम जानते हैं। और जानने वालों को क्या बोलूं, और जो नहीं जानते हैं पूरा जानते हैं उनके लिए बोलना आसान है, थोड़ा थोड़ा जानते हैं उनके लिए समझाना बहुत मुश्किल है। मुल्ला नासिरुद्दीन शाह की एक कहानी याद आती है। मुल्ला नासिरुद्दीन शाह को किसी ने बताया, तो आप अगले जुम्मे को आकर हमको इस्लाम और कुरान के बारे में जरा समझाइए। तो मुल्ला आए तो उन्होंने बोला, आप सब मुसलमान हैं? हाँ हैं। अच्छे हैं? अच्छे मुसलमान हैं। तो इस्लाम और कुरान के बारे में जानते हो? ऐसे लोग हाथ उठाइए। सब लोग हाथ उठाए क्योंकि मुसलमान थे। तो आप सब जानते हैं, तो मेरा काम क्या है? वो चले गए। तो आयोजकों को लगा ये तो गड़बड़ हो गया, पकड़ के लाए थे, ऐसे कर दिया। तो फिर अगले जुम्मे को लेके आए, तब तक लोगों को थोड़ा समझाया भी था। तो मुल्ला ने दूसरे प्रश्न पूछा, दूसरे बार भी वही प्रश्न पूछा, आप सब मुसलमान हैं? हाँ। कुरान और इस्लाम जानते हो? हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाए। तो मुसलमान हैं, कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अनाड़ी लोगों को मैं क्या कहूँगा। चले गए। तो तब तक लोग भी थोड़ा सा बुद्धिमान हो गए। फिर अगले जुम्मे को लेके आए, नहीं भाई साहब अभी तो आप बताइए तो सही। तो फिर आए, फिर वही प्रश्न, जानते हैं? तो कौन जानते हैं? लोग भी थोड़ा सा तब तक सीख लिए थे। आधा लोग हाथ उठाए, आधा लोग चुप बैठे थे। तो बहुत अच्छा, जो जानते हैं वो नहीं जानने वालों को बता दो। आज मैं ऐसे कर सकता हूं, लेकिन अभी ऐसा है कि बुलाए तो कुछ बोलना पड़ेगा। संघ क्या है यह समझने के लिए शाखा में आना पड़ेगा। लेकिन हमारी बहनें कहेंगी कि हमको तो शाखा में आप आने नहीं देते। तो इसलिए शाखा जाने वालों के देखकर संघ को सीखना पड़ेगा। तो संघ है क्या? शाखा यही संघ है। तो इसलिए संघ क्या है इसके बारे में हमारे एक स्वयंसेवक जो पत्रकार है उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके बारे में थोड़ा सा लेख था। सामान्यतः समाचार पत्रों में सेंटर पेज में जो आर्टिकल्स आते हैं, एक लेख आते हैं, कितना लंबा रहता है, उतना लंबा लेख था। तो उन्होंने संघ के बारे में थोड़ा सा बताकर अंतिम वाक्य उस लेख का था, संघ को समझने के लिए दिमाग नहीं दिल चाहिए। तो इसलिए संघ को समझने के लिए केवल दिमाग से काम नहीं चलता। दिमाग चाहिए लेकिन केवल दिमाग से। संघ को समझने के लिए दिल चाहिए, और ऐसे दिल और दिमाग को बनाना ही संघ का काम है। अपने को समझे, हम कौन है ये समझे, और जीवन क्या है और हम क्यों इस जीवन में हैं, इस जीवन के लक्ष्य क्या है ये समझे। और केवल समझे ऐसे नहीं है उसके लिए कुछ करें, केवल हम ही करें ऐसे नहीं है, करने के लिए लोगों को भी तैयार करें, और करते करते इसमें आनंद पाए। उस आनंद के, उस सच्चिदानंद के नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।
तो इसलिए संघ के बारे में बताना, तो लोगों ने कहा कि महेश जी ने कहा भी, संघ के समर्थक, संघ के विरोधी, संघ कार्यकर्ता सभी संघ को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसलिए वो आपने तो बताया संघ के विरोधी बहुत है लेकिन संघ किसी के विरोधी नहीं है वगैरह। हम सब वो कहानी जानते ही है हाथी और अंधों का। तो अंधे लोगों ने हाथी के शरीर के जो जो हिस्सा होते थे उसी को हाथी मानते थे, क्योंकि वो पूरे हाथी तो अंधे छोड़िए, जो देख सकते हैं, दृष्टि को है, नेत्र दृष्टि, वो भी पूरा हाथी को तो एक दृष्टि में नहीं देख सकते। तो इसलिए जितने समझे उसी को संघ मान लिया। तो संघ के पैर, हाथी के पैर, हाथी के सूंड, हाथी के कान, इसी को स्पर्श करते हुए इसी को हाथी मान लिया। जैसे हम सबको कहानी जानते हैं, मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे संघ को समझने वाले लोग संघ के बारे में कई बार बोलते हैं, विरोध भी करते हैं। ऐसे कहते हैं, क्यों विरोध करते हैं पता नहीं है, जानकर विरोध करते हैं, अज्ञान से करते हैं, स्वार्थ से करते हैं, वो अलग बात है। संघ को समझने वाले भी क्यों जाते हैं संघ में? विरोध करने वाले की चर्चा हम क्यों करें? संघ में जाने वाले, संघ में काम करने वाले भी करते क्यों हैं? संघ के कार्यकर्ता से आपको क्या मिला? निश्चित रूप से, भौतिक रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता ये मिला वो मिला। मैं कई बार मेरे प्रवास में कार्यकर्ताओं के बैठक में पूछता हूं, बाकी संगठनात्मक पूछताछ के अलावा मैं पूछता हूं, संघ से आपके जीवन में व्यक्तिगत और आपके परिवार में कुछ परिवर्तन आया ऐसे है तो उसको बताओ। लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोलते हैं, और 1 घंटा भी बोलेंगे तो भी पूरा नहीं होता। बैठे हुए सभी लोगों को लगता है मुझे भी कुछ बोलना है। तो संघ में आने वाले प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, और उस परिवर्तन के कारण संघ है। मेरे जीवन में मैंने कुछ किया अच्छा, तो उसका कारण संघ है। यदि गलती की है वो मेरी गलती है, संघ की कोई उसमें भूमिका नहीं है। ऐसे स्वयंसेवक संघ को अपनाते हैं। संघ और मैं ये अलग है, ऐसे स्वयंसेवक को नहीं लगता, कार्यकर्ता को नहीं लगता। क्योंकि संघ में प्रवेश करते हैं कभी एक दिन, लेकिन धीरे 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 संघ अपने अंदर प्रवेश करता है। और जितने जितने संघ अपने अंदर प्रवेश करता है उतने उतने संघ को समझने के लिए दिल की बात जो बताए अपने, वह चरितार्थ। तो संघ अभी शताब्दी वर्ष के नजदीक आए हैं, इसलिए कल, आज और कल ऐसे यहां बताए हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने देश तथा दुनिया में एक प्रभावी संगठन के नाते जाना जाता है। संघ सर्वदूर चर्चित है। अनुभव में आता है कि संघ की प्रशंसा करने वाले अपार संख्या में है, तो विरोध करने वाले की भी कुछ संख्या है। संघ कार्य को सहयोग देने वाले और संघ को जानने की उत्सुकता बड़ी संख्या में है। देश और समाज के हित में संघ के अपेक्षा भी अधिक है। इन्हीं कारणों से हम कहते हैं कि आज अब संघ अपने राष्ट्र जीवन के केंद्र बिंदु पर है। संघ हैज रीच्ड द सेंटर स्टेज ऑफ आवर नेशनल लाइफ। इसका अर्थ यह नहीं कि वो केंद्र में सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए संघ के, तो इस कारण से नहीं कह रहे हैं। हर विषय में संघ के क्या कहना है, ऐसे समाज के वेल मीनिंग पीपल, समाज के सज्जन लोग, देश के प्रति मन के अंदर सद्भावना है, कुछ करने के है, ऐसे लोगों को लगता है
संघ क्या कह रहा है, संघ क्या कर रहा है। यह उत्सुकता इसलिए है क्योंकि संघ के एक प्रभाव आज भारत के राष्ट्रीय जीवन में है। वर्ष 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना या उसके शुभारंभ पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने किया, हम सब जानते हैं। और सार्वजनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी के नाते, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने कार्य किया, पत्रिका चलाई, स्वदेशी आंदोलन में जुड़े, सब प्रकार के कार्य करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रारंभ करने के लिए किया। जो हिंदू समाज के संगठन की आवश्यकता, इस विषय के बारे में जो निष्कर्ष पर पहुंचे डॉक्टर हेडगेवार, वो भी कोई नई बात नहीं थी। उससे पूर्व भी स्वामी विवेकानंद या महामना मदन मोहन मालवीय जैसी विभूतियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे थे और प्रयत्न भी किए थे। डॉक्टर मोहनदेव, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे लोगों ने हिंदू महासभा नामक एक संस्था, पार्टी, इसको भी चलाए, तो उसके भी अलग अलग आयाम में उन्होंने कार्य किया। संघ के स्थापना के पूर्व भारत में चले बहुत सारे सांस्कृतिक सामाजिक पुनर्जागरण के कार्य जो भी हुआ है, अभ्युदय के प्रयास हुए हैं, उस श्रृंखला में एक अगले चरण के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ऐसे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि स्वयं संघ संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने एक बार कहा था, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, जो परंपरा से उसको पुनः एक बार मैं उस प्रक्रिया को नए तंत्र के द्वारा और मजबूत करने के लिए मैंने कार्य प्रारंभ किया। He did not want to take the credit of starting something new. मैं कुछ नया कर रहा हूं, यह अहंकार में उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा समाज में हजारों वर्षों से जो कार्य भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग कालखंड में जो हुआ है, उसी को मैं अभी की आवश्यकता के अनुरूप करने के लिए प्रयत्न किया। तो इसलिए संघ भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन प्रवाह के एक अगले कड़ी के नाते, अगले चरण के नाते संघ के कार्य को देखना चाहिए, यह संघ संस्थापक की इच्छा थी। हिंदू संगठन के प्रयास करते हुए और उसके लिए साथ साथ व्यक्ति निर्माण के एक महत्वपूर्ण कार्य को डॉक्टर जी ने संघ के कार्य में जोड़ दिया। समाज का संगठन करने का कार्य है, लेकिन समाज का संगठन करना है तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? वो तो हिंदू समाज के व्यक्ति हैं और उस व्यक्ति से जुड़े हुए कुटुंब है, या वह व्यक्ति जिस कुटुंब के सदस्य है वह परिवार है। तो इसलिए उस व्यक्ति के अंदर यदि परिवर्तन नहीं लाते, उसके अंदर एक समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, इसके बारे में भाव भावनाओं को जागृत नहीं किए जाते, व्यक्ति कैसे जीता है इसके आधार पर ही समाज कैसे है यह समझ सकते हैं। इसलिए व्यक्ति चारित्र और राष्ट्रीय चारित्र को दोनों को प्रत्येक व्यक्ति में विकसित कर उनके द्वारा समाज को संगठित और शक्तिशाली बनाना, यह उद्यम प्रारंभ किया। यही संघ के जीवन कार्य है। इस कार्य के कृति रूप में जब देखते हैं तो राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्र की एकात्मता का वर्धन, सामाजिक समरसता, गोरक्षा जैसे कामों को प्रबल बनाना, धर्मांतरण की चुनौती का सामना करते हुए मतांतरित हिंदू पुनः मातृधर्म में परिवर्तित होना, धर्म संस्कृति के रक्षण पोषण, समाज की श्रद्धा बिंदुओं को उसकी रक्षा करना, लोगों के भौतिक जीवन के स्तर उत्तम होने के लिए सेवा कार्य करना, ऐसे रचनात्मक कार्यों में, समाज जागरण के कार्य में
संघ में तैयार हुए स्वयं सेवक का समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए आज जैसे अभी महेश ने कहा, संघ के देशभक्ति, संघ स्वयंसेवकों के अनुशासन, उनके सेवा भाव, संवेदनशीलता, इन सारे विषयों के बारे में संघ के समर्थक और विरोधी दोनों समान रूप से प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए आज संघ राष्ट्र जीवन के प्रमुख संगठन के नाते, एक आंदोलन के नाते उभरा है। इसी कारण से हम देखते हैं कई पुस्तकें पिछले 15-20 वर्षों में संघ के अध्ययन किए हुए लोग ग्रंथ लिखे हैं, देश के अंदर और देश के बाहर के लेखक, भारतीय लोग और यूरोप और अमेरिका के लोग लेखक। संघ के कार्यकर्ता जो संघ के बारे में साहित्य निर्माण किए, वो तो अपने कार्य के बारे में अपने ही लोगों ने कहा है। रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व करके एक पुस्तक, तो हिंदुत्व ने कैसे समाज जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न किया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके एक मुख्य उपकरण के नाते, एक प्रबल माध्यम के नाते उसकी भूमिका कैसे रही, ऐसे एक विद्वान व्यक्ति ने पुस्तक लिखे हैं, बद्री नारायण जी ने, जो कई वर्षों तक वामपंथी विचार के विद्वान रहे। या संघ के बारे में, संघ के सेवा कार्य के बारे में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एक श्रीमती मुखर्जी, उन्होंने अध्ययन किया डिजास्टर रिलीफ एंड आरएसएस, आपदा में राहत कार्य और संघ की भूमिका। तो उन्होंने एक एकेडमिक स्टडी करके इसमें बारे में लिखा। वॉल्टर एंडरसन 40 साल पहले भारत में आए थे अमेरिका से। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी के नाते वो काम किए और जॉन हॉपकिंस में विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के नाते कार्य किया। ऐसे एक विद्वान व्यक्ति भारत में घूम घूम कर संघ के बारे में एक पुस्तक लिखे थे बहुत वर्ष पहले, ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन, उस पुस्तक के शीर्षक था। उन्होंने 40 वर्ष के बाद पुनः भारत में आकर वर्ष 2 वर्ष यहां लोगों से मिलते हुए, कई राज्यों में प्रवास करते हुए, पहले से दुगने मोटे और एक ग्रंथ आरएसएस द आउटसाइडर्स व्यू, ऐसे उन्होंने, और एक पुस्तक एक राकेश रोशन उन्होंने लिखे। उस पुस्तक के शीर्षक है ए संघी हु नेवर वेंट टू शाखा, संघी जो शाखा में कभी नहीं गए हैं। तो उन्होंने पुस्तक में, मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी है, अपने प्रस्तावना में वो लिखते हैं, मैं थोड़ा सा देश के बारे में बोलता था, भारत माता के बारे में कभी उल्लेख करता था, भारत माता करके, भारत की संस्कृति, देशभक्ति, समाज, इसके बारे में मैं कहता था। लोग मुझे धीरे धीरे कहते ये तो संघी है। मुझे कहे संघी क्या होता है? तो आरएसएस का आदमी है। मैं तो कभी आरएसएस के किसी व्यक्ति से मिला भी नहीं था, आरएसएस में तो प्रवेश भी नहीं किया था मैंने कभी। तो मुझे स्वाभाविक रूप से उत्सुकता हुई, ये है क्या संघ? मुझे लोग संघी कहते हैं, तो संघ क्या है ये तो मैं समझूं। तो इसलिए वो लोगों से मिलना प्रारंभ किए, संघ के कार्यक्रम देखे। तो बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, संघी हु नेवर वेंट टू शाखा। तो कहने का तात्पर्य यह है, संघ के बारे में उत्सुकता जो है, इसको अध्ययन करना चाहिए। वो क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या किया उन्होंने,
संघ वालों ने, ये संघ है क्या, इसको समझने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयत्न पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। तो इसलिए ये उसके अंतिम पुस्तक तो है ही नहीं, जब तक संघ रहेगा या अध्ययन चलता रहेगा। लेकिन संघ को अध्ययन करने से संघ नहीं समझेंगे, संघ को अनुभव करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि संघ के कार्य 1925 से प्रारंभ हुआ, तो 15 वर्ष पूजनीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में संघ चला। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत नींव इन 15 वर्षों में उन्होंने रखी। हिंदू इस देश के व्यक्ति जो है वो हिंदू है, वो हिंदू है, मैं हूं, इसको पहचान स्वयं होकर करे। उसमें कोई संकोच के, अपमान के, असुरक्षा के भाव नहीं होना चाहिए। जैसे अभी महेश जी ने कहा, यह हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यह हिंदुओं का राष्ट्र है और इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाने वाले हिंदू हैं। कोई कहते हैं हिंदू शब्द तो वेद में नहीं, पुराण में नहीं, भगवत गीता में नहीं, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं, इसमें नहीं, अब कहां से हिंदू शब्द लाए गए? ठीक है, नहीं है तो आपको अपने को तो चिपका है ना। हिंदू कौन है? ये तो संविधान से लेकर भारत में इतिहास के ग्रंथों में हिंदू नामक तो आ गए ना। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। वो है हिंदू करके एक पहचान है, हिंदू करके एक लोग है, हिंदू करके एक समाज है। तो हिंदू क्यों? वेद में नहीं है, पुराण तो वेद में पुराण में नहीं है तो उसको नहीं लेना, ऐसे है क्या? हमारे हिंदू परंपरा के किसी भी वाङ्मय में यह नहीं कहा है कि आने वाले दिनों में जो भी ऐसे विचार आएगा उसको आप नहीं लेना चाहिए, ऐसे कभी नहीं कहा। यही मूल बात है हिंदू के ओपननेस के, कैथोलिसिटी कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो मुक्तता है नए बातों को स्वीकार करने की, यदि वो योग्य है, सत्य है, उपयोगी है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो हिंदू कौन है? तो डॉक्टर हेडगेवार जी हिंदू कौन है इस व्याख्या में नहीं पढ़े। तो बहुत लोगों ने उनको उस समय पूछा होगा, कोसा होगा, अरे हिंदू कौन है बताओ। तो वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर ने तो उसकी एक व्याख्या करने के उन्होंने प्रयत्न किया था, हम लोग उन्होंने सुना ही होगा। आसिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू शैव सवै रीति हिंदू स्मृतया। आसिंधु सिंधु पर्यंत यानी समुद्र से सिंधु नदी तक का जो भारत भूमि है, इसको पितृभूमि पुण्यभूमि ऐसे मानने वाले जो लोग हैं वो हिंदू है। हम भी वही कहते हैं, भारत में जो जन्मे हैं इसको कहते हैं। डॉक्टर जी ने वही कहा, डॉक्टर जी ने कहा देखो, जो जिनके पूर्वज हिंदू है वो हिंदू है, वो आज कौन से पूजा पाठ करता है, उनके क्या अभी अर्थ है, वो हमारे विचार नहीं है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू है। तो ये डॉक्टर साहब ने इतने सरल ढंग से बता दिया। इसलिए भारत में हिंदू समाज के संगठन के बारे में सोचते तो क्यों कम्युनल है, सांप्रदायिक है, आप एक हिस्से को कर रहे हैं। ऐसे कहा ही हम जानते हैं, ये मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म वगैरह वगैरह, ये अलग अलग धर्म एक ही है। उसी को मानव धर्म ही कहा भारत में। ऐसे कहने वाले लोग हिंदू थे, इसलिए इसको हिंदू धर्म कहा। न्यूटन लॉ ऐसे हम कहते हैं। न्यूटन लॉ क्या है? वो तो नेचुरल लॉ है। न्यूटन के जन्म से पहले भी सेब पेड़ से नीचे ही गिरता था। न्यूटन ने नीचे गिराया ऐसे नहीं है,
या न्यूटन के जन्म से पहले या उसको खोज के पहले से ऊपर जाता था क्या? नीचे गिरता था। न्यूटन ने कहा ये इसके क्यों ऐसे होता है? वो तो प्रकृति का नियम था। उस नियम के पीछे के तत्व को, उस नियम के पीछे के कारण को न्यूटन कहने के कारण दैट नेचुरल लॉ इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। तो हिंदू ऐसे हैं, ये तो मानव धर्म है। हिंदू के जो वैश्विक दृष्टि है, वसुदैव कुटुंबकम की बात आई, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, ये एक वैश्विक दृष्टि है। सारे विश्व एक परिवार है। दूसरा, सब जड़ चेतन में वही शक्ति है जिसको आप ईश्वर कहो, ब्रह्मा कहो, कर्ता कहो, कर्तार कहो, कुछ भी कहो, ओम कहो, आप किसी भी शब्द से कह सकते हो। जो उसके अंदर की वो शक्ति है, ऊर्जा है, वो चेतन है, वो सर्वत्र जगह विद्यमान है। मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। पेड़ में, पानी में, पत्थर में, पहाड़ में, सब जगह है, ये मानते हैं। और आज विश्व के विज्ञान उस स्तर पर पहुंच गए हैं। हाँ भाई, ये है। मैटर और माइंड की चर्चा बहुत होती है दुनिया में, ऊर्जा के बारे में चर्चा बहुत होती है दुनिया के, विश्व के वैज्ञानिक क्षेत्र में। इसलिए जगदीश चंद्र बोस जी जो विदेश में प्रयोग करके दिखाया, पौधे के अंदर भी जीव है, जो टीना के पत्र है उसके अंदर भी कुछ है, वो तामस रूप में है, सुप्त रूप में है, लेकिन है, यानी जड़ में भी है, केवल चेतन में नहीं है। ये जगदीश चंद्र बोस जी ने जब इसको अपने प्रयोग से सिद्ध करके वैज्ञानिकों के सामने यूरोप के भूमि पर उन्होंने दिखाया, लोग खड़े होकर ताली बजाकर बाप रे कितने बड़े। जगदीश चंद्र बोस जी बहुत नम्रता से बताया, What I have shown you is a small bit of the great sages who knew much more 20 centuries before on the banks of Ganga. गंगा नदी के तट पर 2000 वर्ष पूर्व मेरे देश के ऋषियों ने जो देखा था, प्रयोग से अनुभव किया था, उसके एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। ये सर जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिक विश्व के वैज्ञानिक क्षेत्र के हस्तियों के सामने नम्रता से कहते हैं, ये जो सत्य दिखाया उसको कहने वाले लोग हिंदू कहते हैं। इसलिए हिंदू तो वही है जो न्यूटन लॉ आपको तो मानो, ये जो सत्य है, जो विश्व के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए जो बातें मनुष्य के जीवन में सृष्टि के साथ जीते हुए अपने को अनुभव करना है, उस रास्ते पर चलना है, उसके लिए कुछ प्रयोग करते हुए हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए, कुछ मार्ग दिखाए। उस सबको, उस अनुभव को हम कह रहे हैं हिंदुत्व। तो इसलिए हिंदू कौन, हिंदुत्व क्या है, इसकी चर्चा के बारे में अभी कितने भी कहें, एक यहाँ के इसमें मैं पूरा तो नहीं कर सकता। 1940 तक डॉक्टर साहब ने 15 वर्षों में जो कार्य किया, उस समय कार्य बहुत छोटा था, मध्य प्रांत में था, नागपुर के आसपास, सेंट्रल प्रोविंस इन बिहार, वहां तक की तो कार्य थोड़ा था। 1940 के संघ शिक्षा वर्ग में, जिसमें पूर्व डॉक्टर जी के जीवन के अंतिम भाषण हुआ, उसमें उन्होंने लघु भारत में देख रहा हूं ऐसे बताया। 60-62 लोग देश के विभिन्न भागों से आए थे,
दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से। तो इस प्रकार जो कार्य हुआ था उसकी इतने कम प्रभाव उस समय होगा, लेकिन इस कार्य के महत्व को महात्मा गांधी जी ने वर्धा शिविर में आकर देख कर समझे। उन्होंने कहा आप कांग्रेस में ही इस कार्य को क्यों प्रारंभ नहीं किया, आपने कार्य क्यों प्रारंभ किया नहीं पूछा, ये कांग्रेस में आप थे, वहीं रहकर करते हैं। क्योंकि गांधी जी स्वयं वर्धा शिविर में आकर अनुभव किए, यहां ऊंच नीच भाव नहीं है, यहां जाति अस्पृश्यता की बात नहीं होती, और लोग अपने स्वावलंबन से, अपने प्रयत्न से इस प्रकार के एक वॉलंटियरिज्म के कार्य कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए। और करने वाले लोग सामान्य परिवारों से आए हैं, बहुत बड़े बड़े घराने के लोग तो है ही नहीं, लेकिन भाव इनके इतने मन के ये गांधी जी समझ लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुणे के शिविर में आए, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा आपके अंदर हरिजन है क्या, अस्पृश्य लोग हैं क्या। डॉक्टर जी से उन्होंने पूछा, डॉक्टर जी ने कहा यहाँ स्पृश्य भी नहीं, अस्पृश्य भी नहीं है, यहाँ हिंदू है। तो स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ चातुर्वर्ण के लोग हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जब बौद्धिक कार्यक्रम में बैठते हैं यहाँ ब्राह्मण होते हैं, जब शारीरिक करते हैं तब क्षत्रिय होते हैं, वो अपने अपने साफ सफाई करते हैं तब शूद्र होते हैं, हम सब हिसाब किताब रखते हैं, वैश्य भी होते हैं, एक ही व्यक्ति चारों होते हैं भाई, हम हिंदू हैं। ये डॉक्टर जी ने इतने सरल ढंग से अनुभव की अनुभूति के इस बात को सामान्य लोगों के जीवन में ला सकते हैं, इकट्ठा उनको लाने से, एक लक्ष्य को सामने रखने से, एक विशिष्ट कार्य पद्धति तंत्र से करने से, जीवन में यह अनुभूति करते हुए उसको चरितार्थ करने के लिए अपने जीवन के समय को, हर कुछ इसको समर्पण करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है, सामान्य लोग होते हैं। तो यह दिखाया। क्षमा प्रसाद मुखर्जी आए डॉक्टर जी के पास, सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर जी के प्रभाव भी था, संघ के प्रभाव भी था। खैर सुभाष चंद्र बोस जी उनसे बात नहीं कर पाए, सेवा के कार्य के बीच जो बीज बोया डॉक्टर जी ने स्वयं उस समय कर दिया था। आज संघ के सेवा कार्य 1 लाख से अधिक है वगैरह जो कहते हैं, उसका काम उसी समय शुरू हुआ था। तो बाद में जो भी कार्य हुए हैं वो सब प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। तो इसलिए बीज रूप में डॉक्टर जी ने इन सारी चीजों को उन्होंने उसी समय एक दृष्टि से प्रारंभ किए थे। इसलिए 1940 आते आते संघ के कार्य देश भर में चलेगा, इसलिए एक विशेष चिंतन बैठक करते हुए संघ के प्रार्थना में, संघ के बाकी इसमें उन्होंने जो आवश्यक परिवर्तन चाहिए एक संगठन के रूप में उसका कर दिया। 1940 से 1973 तक पूजनीय श्री गुरु जी संघ के नेतृत्व दिए 33 वर्ष। उसमें पहले 8 साल स्वतंत्रता और पहली बंदी, गांधी हत्या के मिथ्या आरोप जो था वो एक कालखंड था। 1947 में देश स्वाधीन भी हुआ, बंटवारा भी हुआ देश का। उस बंटवारे के कारण हतभाग्य हिंदू लोग अपने घर बार छोड़कर अपने जान और मान को बचाने के लिए जब वहां से आए, उनके रक्षा, उनके सेवा, उनके राहत देने के लिए, भाईचारा से, संवेदना से उनके साथ खड़े रहने के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने जो कार्य किया, वह इतनी पीढ़ी होने के बाद भी उन घरों के लोग आज भी संघ के स्वयंसेवकों को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम यहाँ आकर खड़े रह सके, हम अपने सब कुछ छोड़ के आए थे। तो ऐसे एक आपदा में, मानव निर्मित आपदा या प्राकृतिक आपदा, इन दोनों में संघ के स्वयंसेवक समय समय पर यह कार्य करते रहे। उसके बाद श्री गुरुजी देश भर में उनका जब प्रवास हुआ था
उस समय के समाचार पत्रों ने लिखा था, नेहरू जी के बाद देश में सबसे अधिक लोगों के बड़ी बड़ी सभा होती, इतने प्रसिद्ध और पॉपुलर है, लोकप्रिय है, ऐसे व्यक्ति MS गोलवालकर, ऐसे उन दिनों के अखबारों में छपा। संघ के इस कार्य के कारण संघ के नेतृत्व करने वाले पूजनीय सरसंघ चालक जी के बारे में लोगों की श्रद्धा इतनी बड़ी थी, तो इसलिए बाद में प्रतिबंध आया। वो मिथ्या आरोप था, टिका नहीं। आज भी आरोप करने वाले इधर उधर मिलते हैं, तो सत्य तो हुआ नहीं था, इसलिए कोई मिला तो नहीं है। लेकिन पूजनीय गुरुजी अपने 33 वर्षों के अथक प्रयास संघ के हिंदुत्व के विचार को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उन दिनों में जब सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म के बोलबाला चल रहा था, दुनिया में साम्यवाद चल रहा था, ये सब दकियानुसी है, ऐसे कहने के एक वातावरण सब चारों ओर था। उस समय भारत के इस मिट्टी के विचार को, यहाँ के वैचारिक अधिष्ठान को उन्होंने संघ के मंच से, संघ के द्वारा देश भर में समाज के विभिन्न निकायों में, समूहों में उन्होंने आग्रह पूर्वक रखा। हिंदू राष्ट्र है, एक त्रिवार सत्य है, इस विषय के बारे में विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज पूजनीय गुरु जी ने रखा। इतिहास शुद्ध है, शास्त्र सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, ये त्रिवार सत्य है। उसके उन्होंने व्याख्या की, राष्ट्रीय कौन है, क्यों है, हिंदुत्व क्या है, तो विस्तार से उन्होंने उस विषय को समाज के सम्मुख रखा था। इसलिए संघ केवल शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा नौजवानों को इकट्ठा करने वाला एक व्यायामशाला नहीं है, एक सेना नहीं है, यह एक वैचारिक अभियान है, यह राष्ट्रीय परिवर्तन के एक महाप्रयास है, इसके एक प्रबल वैचारिक अधिष्ठान है, हिंदुत्व के एक वैश्विक दृष्टि है, हिंदू समाज के एक विश्व के लिए भूमिका निभाने की नियति है। हिंदू समाज के आज जो स्थिति है उससे उसको ऊपर उठकर अपनी भूमिका को समझकर उस दायित्व को निभाने के लिए, उसको शक्तिशाली बनाने का, उसको आत्मविश्वास से ओतप्रोत करने का, उसके लोगों के सामने इस लक्ष्य के प्रति समर्पण करने के भाव को जगाने का एक अद्भुत कार्य करने की आवश्यकता है। इस विषय को श्री गुरु जी ने 33 वर्ष लोगों को समझाया। इसलिए हजारों कार्यकर्ता जीवन देने के लिए तैयार हुए इस विचार के लिए, संगठन के कार्य के लिए। इतना ही नहीं, गुरुजी के संपर्क में आए हुए लोग इस विचार को उन्होंने समझा। मुस्लिम लीडर्स भी आए थे। आई टू हैड ए ड्रीम करके एक पुस्तक लिखे हैं कुरियन साहब, जो अमूल के संस्थापक। उन्होंने उस पुस्तक में लिखे हैं, गुरुजी और उनके जो परिचय हुआ, संबंध हुआ, गोरक्षा के मीटिंग में 4 बार वो बार मिलते रहे और गुरुजी के व्यक्तित्व से और उनके विचार से प्रभावित होकर कुरियन ने कहा, शासन प्रशासन केवल से काम नहीं होता भाई, समाज के लिए एक अच्छे सच्चारित्र व्यक्तियों के निर्माण करते हुए समाज के एक शक्ति को खड़े करने से ही, इस सामाजिक प्रयत्न से ही, लोगों के प्रयास से ही हम एक देश के अंदर खुशहाली ला सकते हैं, देश की तरक्की ला सकते हैं, देश का अभ्युदय हम पहुंच सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने अमूल के उदाहरण जैसे सहकारिता से किए, उसके पीछे भी लोगों के इस भाव को जागृत करने से होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही कर रहा है, ऐसे कुरियन ने अपने पुस्तक में लिखा। तो इसलिए श्री गुरु जी के जो प्रयत्न हैं, उसी के कारण आज जिनके स्मृति में व्याख्यान है,
उस महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी विषय को भारत में आधुनिक काल में एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के नाते, राष्ट्र जीवन के एक वैचारिक प्रवाह के नाते एकात्म मानव दर्शन, इस विषय को उन्होंने रखा और उसको विकसित किए। श्री गुरु जी के मार्गदर्शन इसमें भरपूर रहा। दीनदयाल जी एक दृष्टि से गुरु जी ने जिस विचार को अपने जीवन में भारत में जगह जगह पर रखा, उसको एक दर्शन के रूप में, फिलॉसफी के रूप में वर्तमान युग के लिए आवश्यक चौकट में रखने का प्रयत्न दीनदयाल जी ने किया। वह कालखंड ऐसे था जब चीन के पाक का आक्रमण हुआ। देश के लोगों को उस संकट काल में देशभक्ति से लोगों के राहत कार्य में, देश की सुरक्षा के लिए जनजागरण में, आवश्यकता पड़ने पर सरकार की सहायता करने में स्वयंसेवक आगे बढ़े। स्वयंसेवकों के इस प्रकार की जो भूमिका है वह सर्वदूर उसकी प्रशंसा हुई और संघ के स्वयंसेवक शाखा में आने वाले लोगों के स्वाभाविक रूप से सामाजिक सरोकार की कई बातें उनके दिमाग में पनपती हैं। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संघ के पाठशाला में सीखे हुए देशभक्ति और विचार को लेकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों संगठन खड़ा करने का प्रयत्न इस कालखंड में प्रारंभ हुआ। विद्यार्थी क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, पत्रकार क्षेत्र में, सेवा, शिक्षा और राजनीति में संघ के स्वयंसेवक समाज के उस क्षेत्र के लोगों को जोड़ते हुए अप्लाइड संघ, प्रतिरूप संघ का दर्शन करवाने का एक व्यापक कार्य उसी कालखंड में शुरू हुआ। उस समय जो शुरू हुए वो सारे संगठन आज भारत के उस क्षेत्र के क्रमांक 1 के स्थान पर हैं। विचार से मजबूत, संगठन के कार्य से सुदृढ़ और नए नए बातों को समझकर उसको भारत के हित में कैसे आवश्यक युगानुकूल काल सुसंगत परिवर्तन करते हुए लाना चाहिए, इस प्रकार के एक प्रबुद्धता रखने वाले संगठन खड़े हो गए। इसलिए विद्यार्थी नेतृत्व, मजदूरों के नेतृत्व में, राजनीतिक क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक समाज के उन लोगों को जोड़ा जो संघ की शाखा में नहीं आए हैं, जो संघ के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस कार्य को समझकर उसके साथ जुड़ गए। जनजाति क्षेत्र में आज हिंदुस्तान के बहुत सारे जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं वह हम हिंदू हैं ऐसे कहने की स्थिति आई, स्वीकार किया उन्होंने। भारत में कितने जनजातियां हैं? 600 से अधिक। दक्षिण में, उत्तर में, पूर्वांचल में, मध्य भारत में, वहां के जनजाति तथा हम अलग अलग हैं, हम हिंदू नहीं है। कई जगह पर उनको आप हिंदू नहीं है ऐसे कहलाने का, उकसाने का कार्य लोगों ने किया, भारत विरोधी ताकतों ने। लेकिन वो हिंदू हैं और यदि वो मतांतरित भी हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। यह गुरुजी ने एक है हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। ठीक है, वो गोमांस खाए होंगे मजबूरी से, लेकिन किसी कारण से वो गए तो दरवाजा नहीं बंद कर सकते, इसलिए वो घर के अंदर आ सकते, घर वापसी उनको करवा सकते हैं। और आपस में वनवासी जनजाति लोग एक दूसरे के ट्राइब्स, उनके भी आपस में झगड़े, कौन ठीक है, लेकिन प्रयत्न हुए। कई प्रकार के जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, जीवन की दृष्टि है, आचरण है, उसके बारे में एक एक जनजाति के, पूर्वांचल के, उत्तर पूर्वांचल के लगभग 80 जनजाति हैं, उनको बताया। 3 दिन बिताए वहां के उसके विद्वान लोग, उस जनजाति के अध्ययन किए हुए लोगों का,
उनको बताया, आप बताइए भाई पाप पुण्य आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ क्या है, लिखो। हर एक ने पेपर प्रेजेंट किए, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, कर्म बंधन, स्वर्ग नरक, पूजा पाठ, ये सारे जो अवधारणाएं मनुष्य जीवन के हो सकते हैं सृष्टि और समष्टि के साथ, वो धारणाएं जब जनजाति लोग अपने अपने भाषा में अपने अपने ढंग से लिखे, उनके आचरण में पद्धति में फर्क हो सकते, लेकिन धारणा एक ही है, ये ध्यान में आता। तुमने कहा हम एक ही है, मैं तू एक रक्त, कल्याण आश्रम ने अपने ध्येय वाक्य बना दिया, मैं तू एक रक्त, वसुदैव कुटुंबकम। तो इस प्रकार से एक जनजाति क्षेत्र में हिंदुत्व के जागरण करने का कार्य गुरुजी के नेतृत्व से, मार्गदर्शन से, प्रयत्न से उन दिनों में प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात पूज्य बाला साहेब देवरस जी के नेतृत्व में जो कार्य प्रारंभ हुआ था, समाज मुखी कार्य, अस्पृश्यता के दूर करने का जो कार्य उडुपी के सम्मेलन में अद्भुत ढंग से श्री गुरुजी ने उसके बीजारोपण किया ही था, उस विषय को और विस्तार से संघ के कार्य में सामाजिक भूमिका को आग्रह पूर्वक रखने का और सेवा कार्य को एक विशेष आयाम के रूप में प्रारंभ करने का कार्य प्रारंभ हो गया। अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज पाप है ही नहीं, और ये वर्ण व्यवस्था जो किसी काल में जब किए थे उस समय की आवश्यकता होगी, समाज वैसे भी नहीं रह सकता, रोके हुआ पानी नहीं हो सकता, तो इसलिए समाज में परिवर्तन होना ही चाहिए। इसलिए वो कालबाहिर है, आउटडेटेड है, इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल, बोरी बिस्तर के साथ वो जाना चाहिए। इस प्रकार के संघ के नेतृत्व करने वाले पूज्य बाला साहेब देवरस जी पुणे के व्याख्यान माला में जो विचार रखा 1974 के मई में, वह संघ के लिए एक हमेशा के लिए मार्गदर्शन हो गया, हिंदू समाज के लिए मार्गदर्शन। हिंदू समाज अपने को हर युग में मूल को न छोड़ते हुए युग के अनुसार नई नई रचनाओं को करने के उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, आत्मविश्वास होने चाहिए, अध्ययन होने चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए, लगाव होनी चाहिए। इसको तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। इसलिए ये युग परिवर्तन जो होता है उसके लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए पुराने हमारे दादा परदादा ने जो कहा था वही आज चलेगा, ऐसा नहीं होता हर चीज में। इसलिए अपरिवर्तनीय कुछ चीजें हैं, परिवर्तनीय बहुत सारी जाते हैं। जो अपरिवर्तनीय है तो इटर्नल प्रिंसिपल्स एंड ट्रांसिएंट ऑर्डर, जो शाश्वत जीवन मूल्य है, समझौता नहीं। जो युगानुकूल रचनाएं हैं बदलते रहेंगे, नई स्मृतियां बनेगी। देश की अस्मिता के प्रश्न उठा, राम जन्मभूमि आंदोलन धर्माचार्यों ने प्रारंभ किया, विश्व हिंदू परिषद ने अगुवाई की, तो संघ के स्वयंसेवक उसमें लगे। देश के पहचान के एक बहुत बड़ा आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के आज तक के सबसे बड़ा, शायद हमेशा के लिए सबसे बड़ा एक जन आंदोलन हो रहा। उसी कालखंड में देश के लोकतंत्र पर आघात हुआ। देश में आपातकाल के समय पुनः एक बार संघ पर बंदी आई। पहले बंदी में संघ अकेला था। बंदी उठने के बाद वर्षों तक संघ एक अस्पृश्यता का अनुभव किया। स्वयंसेवकों को दूर रखते थे लोग,
क्योंकि प्रचार ऐसे हुआ था, प्रचार के प्रभाव इतना बड़ा था, गांधी जैसे व्यक्ति की हत्या की, जबकि वो सरासर गलत आरोप था। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवक अकेले महसूस करते, लेकिन उन्होंने प्रयत्न नहीं छोड़े, थके नहीं, झुके नहीं। लेकिन दूसरे बंदी के पश्चात संघ के कार्यकर्ता समाज के लोगों को जोड़ने वाले बने। अकेलापन नहीं था। संघ के नेतृत्व को लोगों ने स्वागत किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र को बचाया है, उसकी रक्षा की है, उसको पुनर्स्थापित किए हैं। यह देश के मूर्धन्य लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्र के, पत्रकारिता क्षेत्र के, विद्वत जगत के, सामाजिक क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस भूमिका को और दुनिया के लोगों ने लिखा। जो एक क्रांति हुई है भारत में, यह क्रांति सामान्यतः दुनिया में क्रांति होते वामपंथी विचार के, उन्होंने लिखा, वामपंथी विचार के लोग। लेकिन भारत में गैर वामपंथी विचार के लोगों ने एक अद्भुत क्रांति करके देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की। इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक बड़ी ताकत है, ऐसे विदेशी पत्रकारों ने अपने अखबार में लिखा 1977 में। अब संघ अकेला नहीं, लेकिन चुनौती तो हर समाज में समय समय पर आती रहती है। तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में घटना हुई, गांव के गांव मतांतरित हो गया। इट वॉज अ वार्निंग बेल, वो खतरे की घंटी थी। तमिलनाडु में संघ का कार्य बहुत ही कम था, लेकिन हमारे 4 स्वयंसेवकों को पता चला तो उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं के सामने इस विषय को रखा। करे क्या? देश के अंदर हिंदुत्व की, हिंदू समाज की रक्षा की जागरण करना पड़ेगा। इस प्रकार के मतांतरण को धोखेबाजी से, सेवा के आड़ में या और किसी कारण से, दबाव से, प्रलोभन से जो करेंगे उसका समाज उत्तर देना चाहिए। ऐसे समाज को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मतांतरण के विरुद्ध जो एक शंखनाद हुआ, उस कारण से देश भर में हिंदुत्व का जागरण होकर विशाल हिंदू सम्मेलन, एकात्मता यात्रा देश भर में हुई 1980 के दशक के प्रारंभ में। उसी के एक अगला चरण के नाते राम जन्मभूमि आंदोलन देश के अंदर चल पड़ा। तो विविध कार्यों में भी शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ग्राम विकास के, संस्कार और संस्कृति के कार्य में विस्तार हुआ। पूजनीय बाला साहेब देवरस जी ने, गुरु जी ने जो प्रारंभ किया था, तथाकथित गैर हिंदू जो डीएनए से हिंदू है लेकिन अपने को विदेशी मत पंथ के साथ जोड़ दिए हैं, उनके पूर्वजों ने जोड़ा है, या ये स्वयं भी जुड़े होंगे, लेकिन वो इसी समाज के, इसी देश के नागरिक है। इसलिए उस समय भी वह संवाद शुरू हुआ। आज संवाद होता है तो अखबारों में आ रहा है, सरसंघ चालक उनसे मिले, इनसे मिले, क्या है, क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत जागरूक हो गए। संघ के लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में रोज छपता है। संघ के ऐसे भी, मैं कहीं प्रवास करके रास्ते में रेलवे स्टेशन में उतरे नहीं थे, गाड़ी रुकी थी, मुझे आगे जाना था, तो वहां 4 लोग स्वयंसेवक आकर हमको चाय और जलपान दिए। तो दूसरे दिन अखबार में आता है, संघ के सरकारी वाहन इस स्टेशन से गुजरते हुए गए हैं। हम पहले एक जमाना था, हम कहते थे पत्रकारों को संघ के कार्यक्रम के लिए, इक्का दुक्का आता था, दूसरे दिन एक लाइन भी नहीं छपता था। अब संघ को छपने से पेपर बिकता है। तो इसलिए हमको अभी नहीं चाहिए तो भी पत्रकार पीछे रहते हैं। जब संघ को थोड़ा सा दो तो भाई ऐसे कहने पर भी दूर भागते थे। संघ ने सामाजिक अस्पृश्यता को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया, आज भी कर रहा है, लेकिन वैचारिक अस्पृश्यता को इस देश के अंदर
स्थापित करके उसके आचरण करने का कार्य तथाकथित अस्पृश्यता विरोधी सेक्युलर तत्व हिंदुस्तान में किए। संघ ने उसको दशकों तक उसका अनुभव किया है, इस वैचारिक अस्पृश्यता को, जो हिंदुत्व के मूल भावना के विरुद्ध है। दुनिया के सभी विचार को हम स्वागत करते हैं, जो योग्य है उसको स्वीकार करेंगे। अनो भद्रा कथो यंतु विश्वतः, यह ऋग्वेद में हमारे पूर्वजों ने घोषणा की थी दुनिया के सामने। आपके पास अच्छा है, दे दो। तो इसलिए ऐसे विचार के लोगों को भी अस्पृश्यता करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई, तो इसलिए बंदी रही, विरोध हुआ, शारीरिक आक्रमण हुए। संघ के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में, चूंकि इस विचार के साथ जुड़े हैं, इसके लिए कार्य कर रहे हैं, सामान्य लोग, कोई कृषक, कोई व्यापारी, कोई शिक्षक, कोई विद्यार्थी, ऐसे सैकड़ों लोगों की हत्याएं केरल में, आंध्र में, नॉर्थ ईस्ट में, तमिलनाडु में। लेकिन संघ के कार्यकर्ता इससे डरे नहीं, अपने जीवन के संकल्प पे हटे नहीं। केरल में लगभग 220 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, कई प्रांतों में हुई है। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, पंजाब में हुआ, बाकी मोगा में, पंजाब में संघ के शाखा पर आक्रमण हुआ खालिस्तान के आंदोलन के दिनों में, आतंकवाद के दिनों में। और मोगा के उस संघ की शाखा पर जब गोली चली, 14 लोग वहीं संघ स्थान पर अंतिम सांस ले लिए, और कुछ लोग अस्पताल में लेके गए, कुछ लोग वहां गए, कुछ लोग बचे। दूसरे दिन सायंकाल 300 लोगों की शाखा उसी संघ स्थान पर स्वयं से उगने लगा। हम गोली से डरते नहीं हैं, ये संघ के स्वयंसेवकों ने बार बार दिखाया। लेकिन केरल के कार्यकर्ताओं ने इस संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई। सामान्य लोग, कई बार वामपंथी लोग कहते हैं संघ के लोग तो सवर्ण हैं, मनुवादी हैं, सब बड़े लोगों के, पूंजीपतियों के, 2 समय के भोजन के लिए रोज खुली करना पड़ता है, ऐसे संघ के तालुक कार्यवाही शारीरिक प्रमुख है, ऐसे संघ के लोग हैं केरल में, तमिलनाडु में हैं, देश के अन्य राज्यों में हैं। ऐसे लोगों की हत्या की है नक्सलवादियों ने, ऐसे लोग की हत्या की है वामपंथियों ने। केरल के एक भी घर में, जिनके घर में कमाने वाला स्वयंसेवक चला गया, ऐसे एक भी परिवार में किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा संघ के साथ जुड़ गए, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, भाई नमस्कार, संघ को दूर रहेंगे, एक ने भी नहीं कहा। सब लोग संघ से जुड़े हैं। ठीक है, एक व्यक्ति हमारा गया, भारत माता के काम में वो चला गया, लेकिन संघ के घर ये है, ये दरवाजा संघ के लिए हमेशा खुला रहेगा। वैचारिक अस्पृश्यता, संघ पर पाबंदी, कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्रमण और हत्याएं, सब दर्द है। दर्द संघ को है, दर्द को हर किया। विषकंठ का नाड़ है ये, नीलकंठ का नाड़ भूमता देश है ये। विषय प्राशन करने के बाद भी लोकहित के लिए खड़े रहने का एक उदाहरण शिव ने हमको दिए। तो इसलिए हम जब जेल के अंदर इमरजेंसी में थे, तो उस समय अपने शिक्षक, जो योगासन के शिक्षक थे, संघ के प्रचारक, वो पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार के दूसरे, तो ये सब करते थे। दर्द होता था, लोग कहते थे। उनके एक वाक्य था, एंजॉय द पेन, एंजॉय द पेन। दो दर्द सुख देता है। गांव हुआ है, उसमें थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे होता है,
मुझे भी 3-4 दिन से थोड़ा सा यहाँ टेनिस एल्बो हो गया, तो कल रात को मैं ऐसे दबा करके तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन उसमें भी एक सुख आता है। तो संघ ने हर दर्द को ऐसे एंजॉय द पेन ऐसे करके, तो एंजॉयिंग द पेन किस लिए? ये पेन, ये दर्द संघ के स्वयंसेवकों ने अपने जीवन में लिया है। आज संघ राष्ट्र जीवन के केंद्र बिंदु पर है। संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। यह संघ के कार्य पद्धति के एक सूत्र है। संघ क्या करेगा? संघ व्यक्ति निर्माण के, समाज संगठन के कार्य करते रहे। स्वयंसेवक समाज के लिए हर कुछ जो करना चाहिए वो करेंगे। स्वयंसेवक समाज के लोगों को जोड़कर जो करना चाहिए, संगठन करना है, मंच करना है, परिचित करना है, प्रयत्न करना है, जो करना है वो करें। समाज के लोगों को जोड़कर करें, समाज के लिए करें। इसलिए संघ के किसी भी सेवा कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम नहीं है। स्थानीय कोई न्यास है, कोई समिति है, कोई ट्रस्ट है, समाज के लोगों को जोड़कर संघ के स्वयंसेवक के पहल से सेवा कार्य 1 लाख चलते हैं। संघ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम रखने की इच्छा नहीं है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं, ऐसे गाने वाले लोगों के, पागल लोगों के, दीवानों के संग नहीं। सिरबांध कफनिया होकर शहीदों की टोली निकली, जो गीत कभी एक जमाने में हिंदुस्तान के नौजवान गाते थे, ऐसे लोगों की टोली है। तो इसलिए स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे। संघ क्या करेगा? स्वयंसेवक को तैयार करेगा टू जनरेट द पावर। वो संघ का काम है, जनरेटर है। पावर को कैसे उपयोग करना है वो स्वयंसेवक। यही बात पूजनीय डॉक्टर जी ने उस समय बताई। तो संघ इज ए मेथोडोलॉजी, संघ एक जीवन पद्धति भी है, संघ एक कार्यतंत्र है। डोर टू डोर कॉन्टैक्ट, मैन टू मैन टॉक, हार्ट टू हार्ट, ये जो है इस तंत्र को अपनाएं। इस कार्य पद्धति को ही संघ कहते हैं। संघ एक जीवन शैली है। इसलिए संघ आज संगठन के नाते है क्या? संघ एक आंदोलन बन गया। हिंदुत्व के सतत विकासमान आविष्कार का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघस्थान इज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इज संघस्थान, ऐसे हमारे एक दादाराव परमार्थ करके संघ के अधिकारी थे, उन्होंने कहा। व्हाट इज आरएसएस? द एवोल्यूशन ऑफ द हिंदू नेशन इज द संघ। तो इसलिए आज संघ के जो स्थान है, नौजवान आते हैं ज्वाइन आरएसएस में, 2 लाख लोग हर वर्ष संघ में, संघ को जानने के लिए, संघ में प्रवेश करने के लिए संघ के वेबसाइट में अपने नाम करते हैं। मैं करता हूं 10 मिनट। प्रतिवर्ष होने वाले 7 दिन के प्राथमिक शिक्षा वर्ग में 1 लाख से अधिक नई पीढ़ी के, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी देश भर में आते हैं। 52,000 शाखाएं संघ के आज हैं। जीवन के हर क्षेत्र में स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। मतांतरण और अस्पृश्यता, इन दोनों को हिंदू समाज के लिए जो खतरा और कलंक है, इसको दूर करने के लगातार प्रयत्न संघ के स्वयंसेवक विभिन्न प्रयत्नों से कर रहे हैं, विभिन्न आयामों से, विभिन्न तरीके से कर रहे हैं। कई प्रकार के व्यक्ति जीवन में, सामाजिक जीवन में, ग्राम जीवन में परिवर्तन लेने का अनेकों, सैकड़ों काम हुए, हजारों काम हुए। व्यसन मुक्ति के, ग्राम की सुरक्षा के, ग्राम जीवन के, ग्राम विकास के, ऐसे काम, गोरक्षा के,
विभिन्न प्रकार के कार्य, पर्यावरण की रक्षा के। इसलिए आज ग्राम विकास, गौ सेवा, पर्यावरण रक्षा, परिवार प्रबोधन, घर के अंदर, परिवार के अंदर परिवार के जीवन मूल्य, परिवार मूल्य क्या है, आज दुनिया तरस रही है। विश्व के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हम सत्ता में आएंगे तो हम परिवार के इस जीवन, फैमिली वैल्यूज को हम सुरक्षित रखेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कैसे होता है पता नहीं मुझे, लेकिन ये कहना पड़ा उनको, क्योंकि परिवार व्यतीत। तो इसलिए परिवार प्रबोधन के एक अभियान चला हुआ है, समाज इसको स्वीकार किया है। ये सारे गतिविधियों में कार्य करने वाले लोगों में समाज के लोग हैं। संघ के स्वयंसेवक पहल करते हैं, रीढ़ के हड्डी के नाते काम करते हैं, उसके बीजारोपण करते हैं, प्रारंभ करने में समय लगाते हैं। समाज के लोग कर रहे हैं, पुरुष, महिलाएं। संघ के शाखा काम में महिलाएं नहीं है, ठीक, वहां की पद्धति के कारण। संघ के व्यापक इन सारे कामों में समाज के मातृशक्ति बड़े संख्या में आज समाज के परिवर्तन के इस कार्य में लगे। समाज परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के एक बहुत बड़ा बहस हिंदुस्तान में चलना चाहिए। औपनिवेशवाद की जो वैचारिक गुलामी, मानसिक गुलामी हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आज भी इधर उधर दिखाई देती है, उसको दूर करना चाहिए। इसलिए एक राजपथ को कर्तव्य पथ, एक सुभाष चंद्र बोस जी के करने वाले लोग दिल्ली में क्यों बैठे? मुगल गार्डन को अमृत उद्यान कहना केवल नाम के बदल नहीं है, एक विचार के हम स्वतंत्र हैं यानी क्या है? केवल गोरे लोग बदल होकर सावले रंग के लोग कुर्सी पर बैठ गए, यही स्वतंत्रता है। इसलिए स्वतंत्र होना चाहिए, स्वाधीनता प्राप्त की। स्वतंत्र कैसे होगा? आधुनिक काल में कौन से तंत्र अपने को चाहिए जो भारत के मिट्टी के अनुरूप रहे? हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस रमणा, अपने भाषण में वो कहते हैं, जीवन भर जो जुडिशियरी में कार्य किए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ऐसे जस्टिस रमणा अपने भाषण में उन्होंने कहा, भारत की जो न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, यह भारत के मिट्टी के अनुरूप नहीं है, इट शुड बी इंडियनाइज्ड। भारत के जुडिशियरी को भारतीयकरण करना चाहिए, यह जस्टिस रमणा कह रहे हैं, संघ के स्वयं नहीं है। इसलिए भारत में एक वैचारिक विमर्श की, एक नैरेटिव की आवश्यकता है, वह प्रारंभ हुआ है। इसलिए विश्व के अनेकों देशों में हिंदू हैं, वहां भी स्वयंसेवक जहां जाता है वहां संघ लेके जाता है। संघ लेके जाता है नहीं क्या? संघ के जीवन, संघ के दृष्टि, संघ की शैली। तो इसलिए अन्य देशों में वहां के हिंदुओं की रक्षा, वहां के हिंदुओं के सम्मान और वहां के हिंदुओं के उस देश के लिए भूमिका और एक वैश्विक भूमिका, इसके लिए संघ के कार्य उस दृष्टि से भी चलता है। आज कई प्रकार की चुनौती है, आधुनिक काल के टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के कई प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल वर्ल्ड है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के एक बड़ी दुनिया खुल गई है। नौजवानों को जीवन के मूल्यों के साथ, संस्कार के साथ जोड़ के रखना शिक्षा के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए बड़ी चुनौती है। स्वाभाविक रूप से संघ के लिए भी वो चुनौती है। आज उपभोगवाद, कंज्यूमरिज्म दुनिया के सामने एक संकट है, लेकिन उससे दूर भी नहीं हो सकते। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, जैसे दुर्योधन ने महाभारत में कहा था, ऐसे उपभोगवाद के बारे में ये गलत है। इसके कारण विकास पर, इसके कारण प्रकृति पर असर होता है, पर्यावरण पर असर होता है, जानते हैं, लेकिन उससे हट नहीं सकते, क्योंकि जीवन शैली ऐसे बना दी है। हम सब शिकार हैं इसके, लेकिन कैसे, रास्ता क्या है? तो
तो इसलिए इस प्रकार की चुनौतियों को भी आज संघ एक दृष्टि से अपने कार्य के आयाम में लेने के लिए सब प्रकार के प्रयास कर रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, एक राष्ट्रीय वैचारिक अभियान है, समाज परिवर्तन के एक बहुत बड़ा प्रयास है, समाज को शक्तिशाली समृद्धशाली बनाने के एक प्रयत्न है, समाज को अंदर से आत्मविश्वास जागृत करना, समाज की चेतना को जागृत करना। मानवेंद्रनाथ राय ने कहा था, हिंदुस्तान में किसी भी समाज में उस समाज की तरक्की कैसे होगी, उन्नति कैसे होगी, वहां के सामान्य व्यक्ति के चेतना के स्तर उसको ऊपर उठाओ, राइजिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन, ये मानवेंद्रनाथ राय ने कहा। तो उस दृष्टि से यदि हम सोचे तो आज उस कारण से समाज के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर चेतना और समाज में आत्मविश्वास की जागृति, यह और दृढ़ता से और मजबूती से करने की आवश्यकता है। पिछले इन दशकों में कुटुंब हिंदू को संघ ने सामाजिक हिंदू के रूप में विकसित करने में, मत पंथ में फंसे हिंदू को राष्ट्रीय हिंदू बनाने में, जातीय अस्पृश्यता के हिंदू को समरसता के हिंदू के रूप में बदल करने के लिए, स्वार्थी हिंदू को सेवाभावी हिंदू बनाने के प्रयास संघ ने किया है। समाज में संगठन नहीं है, समाज का संगठन, इसके बारे में महेश जी ने पहले ही कहा है। संघ रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, इसलिए संघ नई बात को सोचता है, अपने अंदर भी परिवर्तन लाता है। विश्व उदाहरण है। यह सब करने के बाद भी संघ भारत के सब पंथ संप्रदाय को सम्मान से देखता है। प्रतिदिन एकात्मता स्तोत्र में हिंदुस्तान के हर हिस्से के महापुरुषों को, विभूतियों को, वैज्ञानिकों को, मत पंथ संप्रदाय के संस्थापकों का स्मरण हम करते हैं। संघ स्वयं पंथ संप्रदाय नहीं बना, सब पंथ संप्रदाय के लोग यहाँ अपने पंथ संप्रदाय की चीजों को बरकरार रखते हुए संघ के कार्य कर सकते हैं, संघ द्वारा देश के कार्य कर सकते हैं। ऐसे एक अद्भुत नवीन प्रकार के तंत्र को डॉक्टर जी ने किया, इसलिए नए पंथ की स्थापना नहीं की। संघ विचार के दृष्टि से राइट विंग भी नहीं, लेफ्ट विंग भी नहीं। आज वो राइट और लेफ्ट जो यूरोप की पृष्ठभूमि में प्रारंभ हुआ, वो भारत के लिए लागू नहीं हो सकता। इसलिए ये वामपंथी विचार के लोग जो है, उनको कहने के लिए और कोई कम्युनिस्ट विचार के, माओवादी विचार के, ये कहना पड़ रहा है। संघ neither a leftist organization nor a rightist organization, हम राइट विंग भी नहीं है। तो इसलिए संघ जो है राष्ट्रहित में कार्य करने वाला है, हम नेशनलिस्ट। संघ के शताब्दी वर्ष में व्यक्ति निर्माण के संगठन के ये कार्य निरंतर चलेगा। व्यक्ति अच्छा होगा तो ही देश ठीक चलेगा। 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा के अंतिम सत्र में समारोह के भाषण करते हुए पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने एक विचार रखा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में आप अपने अपने कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कितने भी अच्छा हो, कैसे हो, वो अलग बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कितने भी अच्छा हो, यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है, अच्छा संविधान में कुछ नहीं कर सकता। If the people who work on it, if they are a bad lot, no constitution can save them. दूसरा वाक्य उन्होंने कहा, यदि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अच्छा नहीं है, लेकिन चलाने वाले लोग जीवन मूल्य से जुड़े हैं, अच्छे लोग हैं, वो खराब संविधान को भी अच्छा बनाकर चलाएं। मतलब क्या? मतलब यह है, मनुष्य ठीक होना चाहिए। व्यक्ति यदि ठीक है, व्यवस्था कैसे भी हो, उसको बदलने के लिए प्रयास कर सकते। इसलिए ऐसे प्रयत्न समाज के आत्मविश्वास करना, समाज परिवर्तन के, समरसता के आज भी बड़ी चुनौती है देश में।
अस्पृश्यता के कलंक को अपने इस पीढ़ी में इसको समाप्त करने का संकल्प आप सबको करना पड़ेगा। अगली पीढ़ी को इस कलंक को छोड़कर नहीं जाना है। हिंदू समाज ऐसे एक संकल्प लेना। हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को दुखी बनाकर हिंदू समाज अपने को गर्व महसूस करते हुए हम विश्व गुरु बनेंगे कहने खुकरापन हो जाएगा। इसलिए यह सामाजिक कलंक जो है वो हिंदू समाज के दोष है और किसी को इसके दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं। संघ ऐसे मानता है। पर्यावरण की रक्षा, जल जमीन जंगल जानवर की रक्षा करना, भारत की अस्मिता और अस्तित्व, इसके लिए समाज को सदैव जागरूक और सक्रिय रखना पड़ेगा। भारत की अस्मिता, आज विश्व में भारत की पहचान किस कारण से है? यहाँ के इतिहास और संस्कृति कारण है, यहाँ के जीवन मूल्यों के कारण है, भारत की दृष्टि के कारण है। जब दुनिया में संकट आता है तो भारत कैसे व्यवहार करता है, लोगों ने पिछले 2-4 वर्षों में देखा है। तो इसलिए भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, इसको बनाए रखना। भारत के अस्तित्व, यहाँ के समाज के अस्तित्व, इसके बारे में भी वह हिंदू पहचान से जुड़े हुए रहे, तब इस देश के लोकतंत्र, भारत के वैश्विक भूमिका, भारत में युगानुकूल परिवर्तन की संभावनाएं, भारत के विकास के प्रतिमानों के नए नए आविष्कार, ये सब संभव है जब यह हिंदू संस्कृति, हिंदू दृष्टि के आधार पर। वो हिंदू ये है जो भारत में जन्मे, सब पंथ संप्रदाय को जुड़कर जो टोटल बनता है वो हिंदू है। इसलिए भारत में बहुत सारे सज्जन शक्ति काम कर रही हैं। व्यक्ति, संस्थाएं, आंदोलन, अभियान, मठ, आश्रम, विश्वविद्यालय, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए, जो लोग समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छे काम करने में आगे बढ़े हैं, उन सबको लेकर, उन सबको नेटवर्क करना, यह संघ का काम है, ऐसे हमने सोचा है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम केवल नारे लगाने के लिए, मंच से भाषण करने के लिए नहीं है। उसके प्रयोग भूमि भारत है। भारत के कुटुंब के नाते हम सोचते हैं क्या, करते हैं क्या, व्यवहार में लाते हैं क्या। इसलिए समाज में जो सज्जन शक्ति, विवेकानंद ने कहा था, डू गुड एंड ऑल those who are doing good, help them, and who are trying to be good, उनके साथ भी चलो। तो इसलिए समाज में सज्जन शक्ति जो है, व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, उन सबके जोड़ने का कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक सद्भाव बैठक के द्वारा, मत पंथ संप्रदाय के प्रमुखों के बैठकों के करते हुए, समाज के इन सारे विषयों के, अस्पृश्यता दूर करना हो, मतांतर को रोकना हो, ग्राम विकास के हो, व्यसन मुक्ति का हो, गो रक्षा के हो, आधुनिकता के संदर्भ में जीवन मूल्यों की रक्षा करना हो, इन सारे विषयों को हम अपने अपने ढंग से कैसे कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा, भिन्न भिन्न प्रकार के काम में हम मिलकर सहयोग से, सामंजस्य से कैसे कर सकते हैं, ऐसे एक अद्भुत उदाहरण विश्व के सामने रखने का एक प्रयास करने के लिए स्वर्णिम अवसर, यह अमृत काल हमारे सामने है। इसलिए संघ उस दिशा में अब प्रयोग कर रहा है। इसलिए भारत कुटुंब के, पर्यावरण के, योग, आध्यात्म के इन सारे आयामों में भारत आगे बढ़ेगा, भारत उठेगा। श्री अरविंद ने कहा, भारत उठेगा दूसरों को कुचलने के लिए नहीं, भारत उठेगा दूसरों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, भारत उठेगा अपने अहंकार के लिए नहीं, भारत उठेगा दुनिया के अंधकार को दूर करने के दीप स्तंभ में। अर्ना टाइम भी करके बहुत बड़े जो
ये हुए इतिहासकार। उन्होंने कहा जो अध्याय पश्चिम से प्रारंभ हुआ है वह पूर्व से समाप्त होगा। The chapter that has a beginning in the west will have to have an ending in the east if it has to save itself from the destruction। वो अपने आत्मनाश से यदि अपने को बचाना है, रक्षा करने हैं, उसको इस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। और वह ईस्टर्न जो है, इट विल बी एसेंशियली द इंडियन वे, द हिंदू वे, या आर नॉट एम्बिनेट। इसलिए भारत को ऐसे एक वैश्विक भूमिका को निर्वहन करने के यह कालखंड आज आ रहा है। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को उस दृष्टि से तैयार करने के लिए इन सारे आयामों में प्रयास करेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अरुणाचल प्रदेश में एक भाषण में उन्होंने कहा था, भारत के स्वाभिमान के बारे में आप जागृति करो, अपने देश के बारे में स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट। ऐसे करने के लिए लोक शक्ति का जागरण करना पड़ेगा। उस लोक शक्ति का जागरण करने के लिए उनके ही कहना है, भारत के संस्कृति, भारत के यहाँ के जीवन मूल्य, इसके आधार पर उसको करना पड़ेगा। हम प्रतिनित्य प्रार्थना में भारत माता की जय कहते हैं, यानी भारत माता की जय होना यानी क्या? वो भारत विश्व गुरु बनकर विश्व की माता के नाते वो बने। इसलिए भारत के परम वैभव के उल्लेख महेश जी ने किया। प्रार्थना में हम कहते हैं वो परम वैभव जो होना है वो विधाया से धर्म से संरक्षण, धर्म की रक्षा करते हुए करना है। और वो करने के लिए ताकत चाहिए, लोक शक्ति के जो अब्दुल कलाम ने कहा, तो हमने वही कहा है, वो है विजयशालिनी शक्ति जो है, विजयत्री संगता कार्य शक्ति। ऐसे एक विजयशालिनी कार्य शक्ति यानी केवल संघ के स्वयंसेवकों के नहीं, सारे भारत के समाज के, इस देश के नागरिकों के, इस देश के सभी लोगों के, यह अद्भुत दैवी शक्ति दुनिया के लिए एक मार्गदर्शी, विश्व की रक्षा करने वाले, संस्कृति के पोषण करने वाले, विश्व को कुटुंब मानने वाले, विश्व के लिए रास्ता दिखाने वाले, ऐसे भारत अपने जीवन में उठेगा। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह तपस्या चल रही है। आज आने वाले कल के लिए यही दिशा संघ ने सोचा है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दत्ता जी। जी जी, अभी एक शब्द चित्र हमारे सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रखा गया है। संघ के पागलपन के बारे में बताया। इस पागलपन की जानकारी लेने के लिए 2000 लोग सुधी श्रोताओं का समूह जो हमारे सामने आया है, इनको धन्यवाद देने के लिए सुनील जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, कृपया मंच पर आए। सुनील कोठारी। नमस्कार। आज के इस व्याख्यानमाला में हमारे बीच मध्य उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह आदरणीय दत्तात्रेय उदबले जी भाई साहब, आदरणीय महेश जी भाई साहब, उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानीय अतिथिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज इस व्याख्यानमाला में आदरणीय भाई साहब का उद्बोधन के बाद मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि आपने 100 साल के जो कालखंड को, एक सागर को जो गागर में भरकर हमारे सामने रखा है, तो निश्चित रूप से आज ये जयपुर की जनता, इस सभागार की जनता जो यहाँ से एक सोच के साथ, एक संगठन की जो 100 साल की जो यात्रा का एक भाव है, उसके माध्यम से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पधार कर हमारा मार्गदर्शन किया, उसका मैं भाई साहब का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आप सभी बंधुओं का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को अपनी सार्थकता और सफलता प्रदान करी। उसके लिए भी आप सभी का हार्दिक आभार। और पुनः मेरे सभी साथियों का, कार्यकर्ताओं का
जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लंबे समय से हम साथ करके सहभागिता के साथ कार्य किया, सभी का हार्दिक आभार। जय हिंद और जय भारत। अभी राष्ट्रगान होगा, सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हुए।